एक किसान और बकरी की कहानी। एक बार एक किसान था जिसके पास एक बकरी थी। किसान उस बकरी से बहुत प्यार करता था। वह उसको अच्छी तरह रखता था क्योंकि वह बहुत ज़्यादा दूध देती थी। किसान के पास उस बकरी को रहते रहते बहुत दिन हो गए थे। किसान उस बकरी को रोज़ाना जंगल ले जाता और उसको हरी हरी घास खिलाता। एक दिन ऐसे ही रोज़ की तरह किसान बकरी को जंगल ले गया। बकरी जंगल में मज़े से चल रही थी। किसान एक घने पेड़ की छांव में आराम करने लगा। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ की छांव में भी बड़े मज़ेदार थी, इसलिए किसान को नींद आ गई। बकरी आराम से इधर उधर झाड़ियों में चल रही थी। एक जगह बकरी को हरी घास दिखाई दी। बकरी को उसको खाने के लिए आगे बढ़ी। इसी तरह बकरी घास खाती खाती आगे बढ़ते गई। किसान अभी भी सो रहा था। बकरी और हरी घास चक्कर में बहुत दूर निकल चुकी थी। जब किसान की नींद खुली तो उसने देखा कि बकरी वहाँ पर नहीं थी। किसान इधर उधर तलाश किया लेकिन बकरी नहीं मिली। किसान बहुत घबरा गया था। यह सोचने लगा कि बकरी को कोई भेड़िया तो नहीं खा गया। किसान अब खुद अपने आप को कोस रहा था कि अगर मैं नहीं सोता तो शायद बकरी को नहीं खोता। इधर जब बकरी का पेट भर गया तो उसको किसान और अपने घर की याद आई, इसलिए बकरी वापस आने लगी। रास्ते में उसने देखा कि सामने से शेर आ गया और शेर को देखकर बकरी झाड़ियों में छुप गई। बकरी शेर के जाने का इंतजार कर रही थी कि जब शेर यहाँ से चला जाएगा तो मैं यहाँ से निकल किसान के पास पहुँच जाऊँगी। शेर को भी बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब बकरी ने एक योजना बनाई और जंगल के दूसरे रास्ते से जाने का निर्णय लिया। अब बकरी एक ऐसे रास्ते पर जा रही थी जो हमारे गहरे जंगल में से होकर गुजरता था। बकरी को उस रास्ते का पता नहीं था, इसलिए वह रास्ता भटक गई और किसी दूसरे गांव में जा पहुंची। किसान ने बकरी को खूब तलाश किया लेकिन उसको कहीं नहीं मिली। किसान 2-3 दिन तक लगातार बकरी को ढूंढने जंगल में आता और बकरी को ढूंढता, लेकिन जंगल में बकरी नहीं मिली, इसलिए किसान बकरी को नहीं ढूंढ पाया। किसान बहुत दुखी हो गया था क्योंकि उसके पास यह एक ही बकरी थी जिससे वह अपना गुजारा करता था। अब किसान करे तो क्या करे, उसके पास अब कोई और रास्ता भी नहीं था जिससे वह बकरी को पा सके। किसान ने उस बकरी के दूध से जो थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे उनसे दूसरी बकरी खरीदने की सोची। अब किसान बकरी खरीदने के लिए पास ही के गांव में पहुंच गया जहां उसका एक रिश्तेदार रहता था। जब किसान उस गांव में जाकर पहुंचा तो वहां रात हो गई थी। उसने अपने रिश्तेदार के घर भी ठहरना उचित समझा। किसान अपने रिश्तेदार के घर चला गया, बाहर रुक गया। जब किसान के रिश्तेदार ने किसान से गांव में आने का कारण पूछा तो किसान ने अपनी सारी कहानी अपने रिश्तेदार को सुनाई। दोस्त, एक बात बता दूं कि जब तक बकरी उस गांव में जाकर पहुंची तो किसी ने उसको पकड़ लिया था, अपने घर पर रखने लगा। कुछ दिनों तक तो बकरी को अपने पास रखा, लेकिन अब उसके अच्छे दाम लगने लगे। उसने जिसको किसी और को बेच दिया। जब किसान रिश्तेदार अब मन ही मन पछता रहा था क्योंकि उसने ही बकरी को पकड़ा था और बेच दिया। किसान के रिश्तेदार ने किसान को बताया कि यह बकरी इस गांव में हमारे घर के पास अकेली घूम रही थी। जब शाम हो गई तो यह यहीं पर बैठ गई। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब कोई बकरी को लेने नहीं आया तो मैंने उसको अपने पास रख लिया था। एक दिन एक कसाई गांव में आया तो उसने बकरी की अच्छी कीमत लगाई, इसलिए मैंने उसे कमाई को बेच दिया। और अपने रिश्तेदार की बात सुनकर किसान के आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन रो रहा था। किसान का रिश्तेदार किसान की भावनाओं को समझ गया था और उसने किसान से कहा कि अब मैं आपको अच्छी बकरी ला कर दूंगा। लेकिन बात यही थी कि किसान उस बकरी से बहुत प्यार करता था और वह नहीं चाहता था कि मेरी बकरी को कसाई द्वारा काटा जाए। इसलिए किसान ने
कहा कि मुझे अब किसी बकरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दोबारा भी मेरे साथ ऐसा ही हो। वापस घर की तरफ लौटने लगा किसान, क्योंकि अब कोई बकरी भी नहीं खरीदना चाहता। किसान मन ही मन सोच रहा था कि उस बकरी को कसाई की वजह कर दिया गया, इस दुनिया में नहीं होगी, अब यह मुझे कभी नहीं मिल पाएगी। किसान अपने आप मन ही मन सवाल करता रहा। चलता जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ी। रास्ते में एक घर के पास खेल रहा था। किसान के बच्चे के आसपास देखा कि उसके पास कोई भी नहीं और एक सांप बच्चे की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था। तभी उस बच्चे की माँ आ जाती है और बच्चे की जान को खतरा देखकर सहायता के लिए चिल्लाती है। अब यहाँ पर किसान के अलावा उस महिला की सहायता करने के लिए कोई भी नहीं था। किसान ने ज़्यादा समय बर्बाद किए बच्चे को बचाने दौड़ा। सांप बच्चे के बहुत करीब पहुंच चुका था और किसान के पास सांप को मारने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए किसान ने सांप को हाथ से पकड़ झट से दूर फेंक दिया। बच्चा तो बच गया, लेकिन किसान को सांप ने उसी समय काट लिया। अब उसको पकड़ा था। अब किसान दर्द से तड़पने लगा और साथ में उनको अपनी बकरी की भी याद आ रही थी। वहाँ पर के बच्चों की माँ थी, उससे किसान का दर्द नहीं देखा जा रहा था। वह किसान को किसी भी हालत में मरता नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि उसने उसके बच्चे को बचाया था। वह पास के गांव में अपने पति को बुलाकर लाई, जो दुकान पर काम करता था। उसके पति ने अपने साथ एक वैद्य को लिया और किसान के पास वैद्य ने किसान का इलाज शुरू कर दिया और दवाई पी ली। अब किसान के शरीर का जहर खत्म होने लगा, वह बच गया। किसान जब बिल्कुल ठीक हो गया तो अपने घर के लिए रवाना होने लगा। तभी उस महिला के पति ने उससे पूछा कि आप कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर कैसे आना हुआ। किसान ने उसको अपनी सारी बात बताई। किसान की बात सुनकर उस औरत के पति की दिल बैठ गया। दोस्त, जिस कसाई ने बकरी को खरीदा था वह महिला का ही पति था, जिसने किसान की जान बचाई थी। वह उस कसाई ने किसान से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बकरी सही सलामत मेरे पास है, मैंने उसको अभी नहीं काटा। यह सुनकर किसान के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई और बकरी को देखने के लिए बेचैन हो गया। कसाई ने वह बकरी किसान को दे दी और कहा, ये तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहेगी। किसान बकरी को पाकर बहुत खुश था। उसने कसाई को बकरी की कीमत देना चाहा, लेकिन कसाई ने कहा कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, मैं तुमसे इसकी कीमत नहीं ले सकता। किसान कसाई की इस उदारता के बहुत प्रसन्न हुआ और कसाई को धन्यवाद दिया। अब किसान बकरी को अपने घर ले आया और उसकी अच्छी तरह देखभाल करने लगा। बकरी भी अपने पुराने घर वापस आकर बहुत खुश हुई। दोस्तों, अपनी जान को जोखिम में डालकर किसान ने बच्चे को बचाया तो उसका फल उसको मिल गया, उसकी बकरी वापस मिल गई। ऐसी ही कहानी मैंने आपको इस पोस्ट में लिखी है कि इस भी पढ़े, अच्छी लगी तो शेयर करें। ऐसी ही नई कहानी पढ़ने के लिए हमारी साइट को सब्सक्राइब कर लें। स्टोरी पसंद आए तो कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करें।